अब ये बरोबर कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा, ये मैं साबित कर देता हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सपोज एक यूनिट सर्कल है, हमने पहले क्या लिखे, लेटस कंसीडर यूनिट सर्कल, यानी कि उसका रेडियस जो है ये इसका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे इसका चूंकि हमने यूनिट सर्कल लिए, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स जो कंपोनेंट है वो 1 है और वाई वहाँ पर 0 होगा, तो डी के पॉइंट 1 और 0। एक हमने ये पॉइंट ए लेना है, यानी कि यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस से लेकर इस पॉइंट, ये जो कार्ड जा रहा है ओ ए, वो अल्फा इसके साथ बना रहा है और दूसरा कार्ड बी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बीटा बना रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो एंगल अल्फा माइनस बीटा, जितना ये ए बी के दरमियान, इसी तरह हमने एक और सी ले लेना है, उसके दरमियान उतना ही डिस्टेंस होना है जितना ये ए बी के दरमियान, यानी कि वो भी अल्फा माइनस बीटा के दरमियान। अब अगर ए बी सी डी को हम कंसीडर करें तो ए बी का डिस्टेंस और सी डी का डिस्टेंस इक्वल है, दोनों का एंगल भी सेम है। तो इसलिए हम अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाए ना, तो ए बी माड इज इक्वल टू सी डी माड। ये देखो मैंने इधर लिख दिया कि एंगल ये जो है ना ए ओ डी ये अल्फा है, बी ओ डी जो है वो बीटा है, और ए बी के दरमियान भी अल्फा में बीटा है और सी डी के दरमियान भी अल्फा में। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है ना, पोलर कोऑर्डिनेट, वो कॉज अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि ये ए जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्फा एंगल बना रहा है और यूनिट सर्कल आर कॉज अल्फा लिखने, आर 1 है इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं। इस तरह बीटा बी जो है वो बीटा एंगल बना रहा है, तो उसके पोलर कोऑर्डिनेट कॉस बीटा साइन बीटा। सी के वो कॉस अल्फा मनफी बीटा, यानी कि इसका ओरिजिन से जो एंगल है वो अल्फा मनफी बीटा, तो कॉस अल्फा मनफी बीटा साइन अल्फा मनफी बीटा। ये मैंने इधर एंगल लिख दिए। अब ये मैंने कहा कि ए बी और सी डी के दरमियान डिस्टेंस इक्वल है, तो लिहाजा डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया हमने। कैसे? ये ए के हैं हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा और डी के कॉस बीटा साइन बीटा। तो ये x2 माइनस x1, ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कॉस अल्फा मन भी कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा मन भी साइन बीटा होल स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर रूट ना भी लें तो, क्योंकि दोनों साइड बेस साइड पे सी डी पे भी लगाना है, इसका पहला नंबर कॉस अल्फा मन में बीटा -1 हो जाएगा, दूसरे साइन अल्फा मन में बीटा -0 हो जाएगा। तो ये दोनों पे ए बी और सी डी पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दे। अब इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। इसका कोड है ये ए स्क्वायर -1 के बजाय प्लस बी स्क्वायर -2 कॉस और फिर साइन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर 0 है, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये जिन पे मैं निशान लगा रहा हूँ, इनके कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 के इक्वल, इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1 के इक्वल। आगे मनफी 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और -2 साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह यहाँ पर जो है ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ये भी 1 हो गया, प्लस ये 1 -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ये जो है 1 + 1 2, ये भी 1 + 1 2 कट जाएगा। अब ये बच गया -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस तो साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये -2 जो है ना मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इधर बनेगा -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों साइड पे माइनस भी काट देगी, 2 भी काट देगी, तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इनसे ही आगे बाकी सारे फार्मूले डिराइव करते हैं।